सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हम सबसे अपने वचन के द्वारा वचन से बात करेगा। एक बहुत छोटा सा मैसेज मैं देने वाला हूँ, ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इससे बात करेगा। और मैसेज का टाइटल है यीशु के साथ जीवन की राह पर। यीशु के साथ जीवन की राह पर। प्रियो, जिंदगी हमेशा शानदार नहीं होती। कभी कभी जिंदगी में बहुत कष्ट होते हैं, कभी खुशी होती है, कभी कभी दुख आता है। लेकिन इन कष्टदायक पलों में ही हम बहुत सारी सीखों को सीखते हैं। जब एक इंसान के जीवन में सब अच्छा चलता है तो वो कुछ नहीं सीखता, बहुत कम सीख पाता है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम्स में से होके गुजरता है तब क्या होता है, वो नई नई चीज़ों को सीखता है कि किस तरह परमेश्वर उनके जीवन में काम कर सकता है और करता है। और इन्हीं अवसरों में हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। मतलब दर्द जो है, जो कुएं में हम सब ने देखा है, ऑब्वियसली अभी हमको कुएं कम दिखते हैं, पुली होता है, इंग्लिश में उसको पुली बोलते हैं, जिसमें हम रस्सी को डाल के वो करते, चक्र टाइप रहता है जिसमें हम रस्सी को फंसाते हैं और उससे हम पानी को खींचते हैं। दर्द वही काम करता है। जब हमारे जीवन में दर्द आता है, जब हमारे जीवन में तंगी आता है, मुसीबत आता है, प्रॉब्लम्स आता है, तब ये पुली के तौर पे काम करता है कि हम और परमेश्वर के करीब जाएं। जैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, एक व्यक्ति दुआ करने लग जाता है, बाइबल पढ़ने लग जाता है। जैसे ही पता चला ब्रेकअप हो रहा है, जैसे ही पता चलता है कि क्या बोलते हैं मैरिज टूटने वाला है, जैसे ही पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, बिजनेस ठप हो रहा है, अचानक से एक व्यक्ति बहुत दुआ प्रार्थना करने लग जाता है। तो परमेश्वर जानता है कि एक व्यक्ति को किस तरह छूना है, किस तरह अपने पास में लाना है। लेकिन हमारे जीवन में हमको ये समझना है कि ये 2023 में ऐसे बहुत से मौके आए जब परमेश्वर चाहता तो हमें गिरने दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमको गिरने नहीं दिया। लेकिन हम सबके जीवन में 2023 में ऐसे क्षण आए हैं जब हम सोचेंगे कि परमेश्वर तू कहाँ है। मैं अपने पर्सनल लाइफ में बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत बार ये सवाल 2023 में पूछा है परमेश्वर से कि तू कहाँ है। हम दुआ कर रहे हैं, हम तेरे अनुसार चल रहे हैं, लेकिन तेरा काम हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं कुछ कुछ क्षेत्रों में। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हमने कुछ कुछ क्षणों में परमेश्वर को 2023 में नहीं देखा, और हमको लगता है कि शायद परमेश्वर हमको भूल गया है, और हमको लगता है कि परमेश्वर हमको छोड़ दिया है। लेकिन प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में देखें या ना देखें, वो हमेशा हमारे साथ है। और वही आज का वचन है कि जब हम जीवन की राह में चलते हैं, 2023 में जब हम चले, हमने बहुत बार अपने जीवन में, महीनों में, हफ्तों में ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आई कि हमको लग रहा मैं अकेला ही हूँ। ये प्रॉब्लम से तो मैं अकेला ही तो जूझ रहा हूँ। ना मेरा पति मुझको समझता है, ना मेरी पत्नी मुझे समझती है, ना मेरे अपने मुझे समझते हैं। और हम इस दुविधा में क्या करते हैं, फंस के हम क्या सोचते हैं, मैं अकेला हूँ। पर प्रियो, ऐसा कभी भी नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है इस जिंदगी के सफ़र में। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लूका 24 उसका 13 से 27 पढ़ेंगे। ये वो समय है, ईस्टर की सुबह की समय है। यीशु मसीह जी उठे हैं और कुछ स्त्री लोग हैं जो जाते हैं, उनको दिखते नहीं हैं, स्वर्गदूत दिखता है। फिर चेले लोग भी जाते हैं और चेले लोगों को भी कब्र खाली मिलती है। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि कब्र का पत्थर हटाया गया इसलिए नहीं कि यीशु मसीह को बाहर निकलना था। कब्र का पत्थर हटाया गया ताकि चेले अंदर घुस सके और देख सके कि वो जीवित हो चुका है। क्योंकि हम बाद में देखते हैं कि यीशु मसीह बंद कमरे के बीच में आ जाते हैं। तो वो पत्थर जो हटाया गया वो यीशु मसीह के लिए नहीं था, वो आपके और मेरे लिए हटाया गया।
ताकि हमारे जीवन में वो विश्वास हो सके कि यीशु मसीह जी उठा है। तो जब हम 13वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उन्हें उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा दी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्री ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उन्होंने उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं के सब बातों पर विश्वास करने में मंदबुद्धियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो यहां पे हम देखते हैं 2 चेलों को। कौन सी सुबह? ईस्टर की सुबह, रिजरेक्शन डे की सुबह। इन लोगों के जीवन की परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। ये लोग टोटली डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते, ये जो हफ्ते इनके साथ में जो हुआ है, यीशु मसीह पकड़वाया गया, और यीशु मसीह क्या हुआ? यीशु मसीह मारा गया। और ये लोग डरे हुए हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं? यरूशलेम से 12 मील, कितने मील? 7 मील आ चुके हैं। 7 मील बोले तो कितना होता है? 12 किलोमीटर। ये समझना है कि हम में से कितने लोग 12 किलोमीटर चलते हैं आज के टाइम पे? कोई भी नहीं चलता। घर से बाहर भी जाना है तो हम गाड़ी लेके निकलते हैं, लेकिन ये लोग 12 मील क्या कर रहे हैं? यरूशलेम से चलते हुए आ रहे हैं। समझना है इनके जीवन की परिस्थिति को, ये बहुत भारी है, क्योंकि जो व्यक्ति उनके साथ 3.5 साल था, जिसके साथ ये उठते थे, बैठते थे, और इनको लगता था कि ये यीशु मसीह ही है जो इनको रोमियो से छुटकारा दिलाएगा, अब एकाएक क्या हो गया? मर गया। और ये दुविधा में फंसते हुए वहां से चलते हुए आ रहे हैं। अब इनके जीवन में क्या है? उदासी है। उदासी है कि अपना क्लोज, जिनके वजह से इनको लाइमलाइट मिलता था, जिनके वजह से लोग इनको जानते थे, यीशु के शिष्य, वो खत्म हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। अब उनके जीवन में अविश्वास है, उनकी उम्मीदें क्या हो चुकी है? वो टूट के बिखर चुकी है। और यहां पे हमको समझना है कि ये क्या कर रहे हैं? यरूशलेम से दूर जा रहे हैं। यीशु मसीह के चेले यरूशलेम में हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये थक हार कर इमाउस के रोड पे जा रहे हैं, मतलब अपने घरों में जा रहे हैं। कि जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। हमने तो सोचा था यीशु मसीह हमको रोमियो से लड़ेगा,
हमारा राज्य देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इस टूटे हुए दिल के साथ, जब यीशु मसीह मरा तो ये लोग सब रोए, घंटों घंटों रोए। हो सकता है इनकी आंखें सूजी हुई है, लेकिन ये रोते रोते क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं दोनों साथ में। ये कैसे हुआ यार, हमने कितने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि हमारा इस्राएल बचाया जाएगा, यीशु मसीह राजा बनेगा, और देखो वो क्या हुआ, वो तो मर गया। लेकिन फिर भी जब वो आ रहे हैं, उनको पता है कि मरियम गई है, लेडीज गए हैं, उनको स्वर्गदूत दिखा है, ये न्यूज़ है उनको, फिर भी उनमें क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। और अब वो क्या कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, लेकिन अकेले जा रहे हैं जिंदगी के सफर में कि अब सब खत्म हो गया है। एकाएक वहां पे कौन आता है, यीशु मसीह आ जाते हैं। और यीशु मसीह, हमको पता है यीशु मसीह है, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो कौन है। और यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, क्या बात है, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो। तो जब हम 17वां वचन पढ़ते हैं तो वो लोग, सोचो ऐसे चलते हुए जा रहे हैं और यीशु मसीह एकदम से आ जाते हैं बाजू में, और यीशु मसीह उनके कंधे पे हाथ रख के पूछते, क्या चल रहा है, क्या बात है। और वहां पे वो लिखा है कि वो उदास से खड़े रह गए। मतलब वो ऐसे चल रहे हैं, यीशु मसीह रुकते हैं और एकदम से यीशु मसीह पूछते क्या हुआ, और वो एकदम से रुक जाते हैं। और वो पूछते कि क्या तुम अकेले परदेशी हो, तुमको नहीं पता यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, तुमको नहीं पता कि जो भविष्यवक्ता था, जिसके द्वारा परमेश्वर सामर्थी काम करता था, उसको प्रधान याजकों ने मार दिया, सरदारों ने उसको पकड़वा दिया। लेकिन साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि लेकिन कुछ स्त्रियों ने देखा, कुछ कुछ बातों को पता चला। तब यीशु मसीह उनको क्या बोलते हैं, 25वें वचन में है, निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने वाले। मतलब ये कौन लोग हैं, ये जो विश्वासी है ये 12 नहीं है, 12 चेलों में से अलग है। जो 70 थे उसमें से 2 जन हैं, लेकिन ये वचन को जानते थे। और पर यीशु मसीह उनको पूछते हैं कि तुम कैसे विश्वासी हो। अगर मैं आप में से किसी को बोलूंगा है निर्बुद्धि, आप आओगे अगले संडे। लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है, हे निर्बुद्धियों, नहीं समझता तुमको। और फिर यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह उनको उत्पत्ति से लेके मलाकी तक बाइबल से समझाते हैं कि परमेश्वर के पुत्र को इस दुनिया में आना है, मरना है। ये सब जो हुआ ये वचन के अनुसार ही हुआ है। और जब वो ये वचन को सुन रहे थे, उनके अंदर में क्या हो रहा था, वचन काम करने लग रहा था। और ये जो 7 मील 12 किलोमीटर जो ये चल रहे थे, यरूशलेम से जो निकलते हुए चल रहे थे, मिनटों में क्या हुआ, खत्म हो गया। और उनको लगा कि इतनी जल्दी कैसे हम पहुंच गए, क्योंकि यीशु मसीह उस रास्ते में थे। ये समझना है कि अभी तक इनको नहीं पता कि यीशु मसीह जी उठे हैं, अभी तक इनको नहीं पता कि जो व्यक्ति इनके साथ है वो यीशु मसीह है। लेकिन जब यीशु मसीह इनके साथ है, तब ये आसानी से इमाउस तक पहुंच गए। मतलब बहुत बार जब हमारी जिंदगी में 2023 में आपके जीवन में प्रॉब्लम आया, आप दर्द में थे, आप पीड़ा में थे, आप अस्पताल में थे, आप ओटी में थे, आपको लगा होगा कि कोई नहीं है मेरे साथ। आप जब किचन में अकेले रोए होंगे, आप जब छत में जाके अकेले रोए होंगे, या जब आप गाड़ी चलाते हुए रोए होंगे कि कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन यहां पे जैसे चेलों के साथ यीशु मसीह थे, वो समझ नहीं पाए, वैसे ही यीशु मसीह हमारे साथ भी 2023 में था। भले हम नहीं देख पाए उसको। और वचन क्या कहता है, बहुत अच्छी चीज है। 25 जो आखिरी व वचन है उसमें ये लिखा है
16वां वचन में लिखा है, उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि उसे पहचान ना सके। मतलब परमेश्वर ने जानबूझ के उनकी आंखों को क्या किया? बंद किया। मतलब अगर आप जिंदगी में कभी यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे हो अपनी परिस्थिति में, मतलब हो सकता है परमेश्वर ने कुछ समय के लिए आपकी आंखों को बंद रखा है, ये जांचने के लिए कि आपको कितना पता है। अगर यीशु मसीह सीधा सामने आते तो ये तो बोलते हम तो बस परिवार को लेके यरूशलेम ही आने वाले थे, ये लोग ऐसा बोलते। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं बताया वो कौन है। यीशु मसीह ने पूछा और इन्होंने सच सच बोल दिया। यीशु मसीह को समझ गया कि ये कितने पानी में है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब वचन बांटा गया तब इनके अंदर में क्या हुआ? जिज्ञासा हुई और जानना है। लेकिन उतने में क्या हुआ, जहां इनको पहुंचना था इमाउस में वो पहुंच गए। तो जब हम 28 से पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहता था, परंतु उन्होंने ये कहकर उसको रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वे उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। सोचो, एक अजनबी व्यक्ति उनके साथ चलता है। 12 किलोमीटर यीशु मसीह उनके साथ थे। 365 दिन 2023 में यीशु मसीह हमारे साथ थे। हर वो समय जब हम गाड़ी चला रहे थे वो थे, हर वो समय जब हम काम कर रहे थे वो थे, हर वो समय जब हम झगड़ा कर रहे थे तब भी वो थे, हर वो समय जब हम गलत कर रहे थे परमेश्वर थे, यीशु मसीह थे। वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। वो वायदों से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते, वो लोग बोलते हैं आप रुक जाइए। वो अपने जीवन में या अपने घर में यीशु मसीह को आने देते हैं। यीशु मसीह नहीं बोलता मैं तुम्हारे यहाँ रुक रहा हूँ। यीशु मसीह सीधा चलने वाले थे। लेकिन ये दो चेलों के जीवन में जो हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया। मतलब यीशु मसीह ने कुछ नहीं बताया उनको कि मैं हूं वो, लेकिन यीशु मसीह ने वचन से बताया। और जब वचन से बताया तो उनको लगा कि नहीं, मुझे इन्हें बुलाना चाहिए। और जब उन्होंने यीशु मसीह को बुलाया तब क्या हुआ? जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वे मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। और वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। सोचो, उनके जीवन में वो एनकाउंटर कभी भी नहीं होता अगर उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया रहता, अपने घर में आमंत्रित नहीं किया रहता। 2023 में बहुत बार यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा, हो सकता है कि आपके अंदर भी क्या हुई, उत्तेजना उत्पन्न हुई। वचन सुना, परमेश्वर ने आपके अंदर आत्मा में आपके अंदर वचन बोया, पर क्या आपने उसको आमंत्रित किया? क्या आपने अपनी परिस्थिति में आमंत्रित किया? यहीं पे चूक हो जाती है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है और हमें महसूस कराता है कि बस यही समय है, और ये चेले ने वो समय को चूके नहीं। कल का जो मैसेज है वो इसी पे है, मैं अभी टाइटल नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में चूक गए, आप जिंदगी भर चूक गए। और ये वो दो चेले हैं जो चूके नहीं।
जब उनके अंदर पवित्र आत्मा वचन के द्वारा काम किया, उन्होंने सीधा बोला आइए। और जब वो आए तब उनने किसका दर्शन पाया? यीशु मसीह का दर्शन पाया। मतलब ऑल ऑफ अ सडन जो थके हुए थे, जो रोके धोके टेंस्ड अपसेट थे, उनके जीवन में एकदम से खुशियां आ गई। ऐसा नहीं लिखा है वचन में कि वो रात भर वहां आराम किए, दूसरे दिन उठकर फिर गए। नहीं, इमीडिएटली 12 किलोमीटर वो वापस चल के गए। हम सब जानते हैं कि जब हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स है तो 1 किलोमीटर चलना भी मुश्किल है, क्यों? दुख है। लेकिन वहीं पे अगर हम जिससे प्यार करते हैं, परिवार से मिलने के लिए हम 12 घंटे भी ट्रैवल करेंगे तो खुशी रहती है कि मैं अपनी मम्मी से मिलूंगा, पापा से मिलूंगा, अपनी पत्नी से मिलूंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा। वैसे ही वो खुशी इनके जीवन में थी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे 12 किलोमीटर चलना है। और वो क्या किए? वो चलते गए। 2023 में आप बीमार थे, आपको लगा आप अकेले हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके बाजू में था। आप प्रॉब्लम्स में थे, यीशु मसीह आपके साथ था। आप जॉबलेस थे, यीशु मसीह आपके साथ था। आपने अनेक अनेक विषयों के लिए प्रार्थना किया, लेकिन यीशु मसीह वहां पे था। आपको लगा कि कैसे होगा, आप अकेले होंगे, आपको लग रहा होगा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ था। आपको लग रहा होगा कि मेरी शादी कहीं टूटने पे तो नहीं है, या मेरे बच्चे की शादी टूटने पे तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह वहां पे था। जो दुखी 2 लोग वो खुशी में बदल गए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में यीशु मसीह आया। जब हम मत्ती 14 पढ़ते हैं प्रियो, उसका 22वां वचन जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 14:22 से जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं जहां पे यीशु मसीह पानी पर चलते हैं। मैं सिर्फ एक ही वचन पढ़ूंगा, हम सबको ये स्टोरी पता है क्योंकि जल्दी ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला वचन अगर आप समझ गए तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्या लिखा है? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और वे उससे पहले पार चले जाए उससे पहले पार चले जाए जब तक वे लोगों को विदा करें। विदा करने के बाद क्या होता है? वो थोड़ा आगे जाते हैं, लहरों के बीच में डगमगाने लगती है बोट और सबको लगता है कि वो मरने वाले हैं। अब आप पूछेंगे इसमें ऐसा क्या है? कितने लोग बता सकते उसमें ऐसा क्या है सीखने के लिए? सबसे पहले शब्द क्या लिखा है? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए क्या किया? विवश किया कि वो पहले जाए। क्या उसको यीशु मसीह को नहीं पता था तूफान आने वाला है? यीशु मसीह को पता था, लेकिन अपने चेलों को सिखाने के लिए, अपने चेलों के सामने एक उद्देश्य को दिखाने के लिए, यीशु मसीह को चलते हुए वो देखने के लिए, पतरस का विश्वास बढ़ने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को विवश किया। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है आपके साथ जो अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को चलाएगा, आप कभी नहीं बोलोगे कि तू सेकंड फ्लाइट पे आ, हम फर्स्ट में जाएंगे। ऐसा कभी होगा? आप हमेशा सोचोगे ये साथ में रहेगा तो अपन थोड़ा सेफ है। तो यहां पे देखो वर्ड जो यूज किया, विवश किया, मतलब यीशु मसीह चाहता था कि वो कहां जाए? पानी में जाए। यीशु मसीह चाहता था कि वो कहां जाए? उस तूफान में जाए। जब तक वो तूफान में नहीं जाएंगे वो यीशु मसीह को पानी में चलता हुआ नहीं देख सकते, और जब तक वो पानी में उसको चलता हुआ नहीं देख सकते तब तक उनका विश्वास उस पर नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तक तो यीशु मसीह को उन्होंने जमीन पे चलते हुए देखा है। लेकिन एक परमेश्वर का पुत्र है, अगर उसको परमेश्वर है तो उसको पानी में चलना है। कैसे करेगा? अपने बच्चों को जैसे माँ बाप साइकिल चलाते वक्त मैं पकड़ा हूं करके माँ बाप क्या करते हैं? छोड़ देते। करते कि नहीं करते? वैसे ही यीशु मसीह ने यहाँ पे अपने चेलों को बोला मीयते मीयते, और बेचारे लोग क्या हुआ?
चले गए। यहां पे दुख होता है उनके लिए, बकरे बन गए लोग। यीशु मसीह के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, लेकिन ये चीज समझना जरूरी है कि जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके जीवन में तंगी आ रही है, मुसीबत आ रहा है, यीशु मसीह ने आपको वहां छोड़ा है, वो है आपके साथ। यीशु मसीह चेलों के साथ थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको जाने दिया। यीशु मसीह कभी हमको डूबने नहीं देगा प्रियो, यीशु मसीह कभी हमें नाश होने नहीं देगा, लेकिन हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह चाहता है कि हमारा विश्वास उस पे बने, ना कि हमारा विश्वास हमारे जॉब पे, हमारे बिजनेस पे, कलीसिया पे, पासबान पे, कोई भी व्यक्ति पे नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास हमेशा यीशु मसीह पे होना चाहिए, उसके वचन पर होना चाहिए, क्योंकि छुटकारा देने वाला एक ही है। वो कौन है? यीशु मसीह है। जब हम इब्रानियों 4 उसका 15 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इब्रानियों 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। ये चीज समझना बहुत जरूरी है प्रियो। वे सब बातों में हमारी नाई परखा गया, मतलब जब आपके जीवन में पैसा कमाने की इच्छा आती है, आपके जीवन में आप शादीशुदा हो लेकिन दूसरे की पत्नी आपको अच्छी लगती है, या दूसरे का पति आपको अच्छा लगता है, ये सब चीज, ये सब सोच, जितनी गंदगी एक इंसान सोच सकता है, वो हर एक गंदगी के द्वारा शैतान ने यीशु मसीह को परखा है। हम बहुत बार बोलते हैं कि मैं मनुष्य हूं, यीशु मसीह को क्या पता। नहीं, हर एक वो सोच जिससे आप लड़ रहे हो, हर एक वो चीज जिससे आप जूझ रहे हो अपने लाइफ में, यीशु मसीह उससे जूझा है। इसीलिए वो हमारा महायाजक है। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता और मैं बोलूंगा मैं बैट्समैन हूं, कैसा हो सकता है? आप बोलोगे पहले क्रिकेट तो सीख ले। तो यीशु मसीह को हमारा महायाजक बनना है, तो पहले वो टेस्ट, हर एक वो टेस्ट जो आपके और मेरे जीवन में आते हैं, वो टेस्ट से होके गया है, और वो उसमें क्या हुआ है? निष्पाप निकला। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हम में कमियां हैं, यहां बैठा हुआ कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हम सब में कमियां हैं, हम सब में पाप है, लेकिन ये परमेश्वर की क्या है? अनुग्रह है कि हम उसको अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहां नहीं है जिसने अपने लाइफ में कुछ नहीं छुपाया। यहां पे एक भी व्यक्ति अभी भी ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी अपने लाइफ में कुछ नहीं छुपाया या अभी भी कुछ नहीं छुपा रहा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में छुपाता है। एक पति बहुत सारी सोच अपनी पत्नी से छुपाता है, एक पत्नी बहुत सारी सोच अपने पति से छुपाती है, बच्चे बहुत सारे सोच अपने माँ बाप से छुपाते हैं। झूठ बोला कि सच बोला? सच बोला। लेकिन ये सब को कौन जानता है? यीशु मसीह। हर एक वो गंदी से गंदी सोच जो हमारे दिमाग में आती है, शैतान डालता है, ये सब के साथ में यीशु मसीह क्या करता है? हमें एक्सेप्ट करता है। वो महसूस करता है जो हम करते हैं, क्योंकि वो उधर से होके गुजरा है। बहुत बार हम अपने माँ बाप को बोलते हुए सुना है, मुझे पता है क्योंकि मैं उसमें से गुजरी हूं, मैं उसमें से गुजरा हूं। क्यों? एक्सपीरियंस है। तो जब हम यीशु मसीह को अपना महायाजक समझते हैं, तो ये समझना है कि हर एक वो एरिया जहां पे हम स्ट्रगल करते हैं, यीशु मसीह वहां से होके गुजरा है। हर एक वो भावनाओं को जानता है, हर एक वो प्रलोभन को समझता है। इसीलिए हमें कभी भी क्या नहीं होना है? शर्मिंदगी नहीं आनी चाहिए। हमारे जीवन में कितनी भी दुख हो, कितना भी निराशा हो, हमेशा हमें एक चीज समझना है, वो समझता है। 2023 में हो सकता है हम गिल्ट में जिए हैं,
हमें वो गिल्ट में 2024 में नहीं जीना। शैतान हमेशा आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि तू यीशु मसीह के लायक नहीं है, तू यीशु मसीह के लायक नहीं है। लेकिन वो गिल्ट आने कभी नहीं देना है, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि आप और मैं कितने पानी में हैं। जो लोग खड़े होकर भक्ति दिखाते हैं स्टेज पे, लेकिन लाइफ में कुछ नहीं, यीशु मसीह जानता है। हम चर्च में आते हैं, हम पवित्र बन जाते हैं, लेकिन घर पे हम क्या हैं, यीशु मसीह जानता है। हम लोगों के सामने मास्क पहन के हम उनको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह जानता है हम अंदर क्या हैं। पता है, यीशु मसीह का सहने का एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ कितने साल रहा, 3.5 साल। और यीशु मसीह का मरने के पहले सबसे बड़ा एक टेस्ट हुआ, वो था गेत्सेमनी। जब गेत्सेमनी में यीशु मसीह वहां पहुंचे, यीशु मसीह ने अपने 3 चेलों को क्या किया, पास बुलाया। यीशु मसीह की एक्सपेक्टेशन थी कि ये 3 चेले मेरे लिए क्या करेंगे, दुआ करेंगे। यीशु मसीह उनको बोलता है कि तुम मेरे लिए दुआ करो 1 घंटे के लिए। यीशु मसीह वापस आते हैं, पहली बार सब सोए पड़े। यीशु मसीह बोलते क्या तुम नहीं कर रहे? वो बोलते हाँ कर रहे। यीशु मसीह चले जाते हैं, दूसरी बार आते हैं, फिर भी सो रहे। फिर भी यीशु मसीह जगाते हैं, दुआ करो मेरे लिए। फिर यीशु मसीह चले जाते हैं, फिर यीशु मसीह आते हैं, और फिर भी सो रहे। सोच के देखो यीशु मसीह को क्या लगा होगा। 3.5 साल इनके लिए मैं जिया, इनको भूख लगती थी, खाना पीना हर चीज यीशु मसीह के वजह से इनको मिलता था। पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखा यीशु मसीह ने किसी को बोला कुछ करो मेरे लिए। पर ये एक मौका है जहां पे यीशु मसीह 1 घंटे के लिए अपने शिष्यों को बोलते मेरे लिए दुआ करो, और वो 1 घंटा भी दुआ नहीं कर पाते। आप और मैं होते तो क्या करते? हट, 3.5 साल मेरा खाया और मेरे लिए दुआ नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, कुछ ही घंटों में क्रूस पर चढ़कर क्या बोला, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमको जब क्रोध आता है और हम बर्स्ट हो जाते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह क्रोध कर सकता था वो नहीं किया। वचन क्या कहता है, वो निष्पाप निकला। हर एक वो चीज जो आप और मैं करते हैं, जरूरत नहीं है, पर हम मस्ती के लिए करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। यीशु मसीह ने वो नहीं किया। कहने का मतलब है प्रियो, धन्य है हम, खुश नसीब है हम कि हमारे पास यीशु मसीह है, कि जब हम अंधेरे में चलते हैं, दुविधा में चलते हैं, निराशा में चलते हैं, वो हमारे साथ आ जाता है। जब एक छोटा बच्चा चलता है स्टार्टिंग में और वो गिरने वाला रहता है, तो एक माँ आके उसको पास से सपोर्ट करती है, या एक पिता आके उसको सपोर्ट करती है। वैसे ही यीशु मसीह हमारे साथ 2023 में खड़ा रहा। हम आज यहाँ खड़े, हमको लगता हमारी बलबूती के वजह से नहीं प्रियो। हम बहुत जगह गिर सकते थे, बहुत जगह एक्सीडेंट्स हो सकते थे, बहुत जगह खत्म हो सकते थे, लेकिन जहाँ जहाँ हम गिरने वाले थे यीशु मसीह ने थोड़ा सा सपोर्ट दिया। हम भले देख नहीं पाए, लेकिन वो है, वो था। तो जो यीशु मसीह हमारे साथ 2023 में था, वो हमारे साथ 2024 में भी होगा। ये सोच के साथ हमें जीना है, ये सोच के साथ 12 बजे दुआ करना है
कि ये साल मैं तुझे देता हूं तेरे लिए, जिसके लिए तूने मुझे चुना, वो कार्य को करने के लिए। इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीषित करे। इसके पहले कि हम एक गीत को ले, मनीष रोशन आ सकते हैं। यूजुअली हर साल मैं, इस बार मैं नहीं बताने वाला था कि 2024 कैसा रहेगा, पर कल से मुझे बहुत सारे मैसेज आने लग गए कि हम 2024 में प्रोफेटिक वर्ड का वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर 2024 में क्या करेगा। तो मैंने दुआ किया तो परमेश्वर ने मुझे एक बताया है, एक वचन, जो 2024 जो है वो रहेगा ईयर ऑफ बेयरिंग फ्रूट। जब हम यिर्मयाह 17 उसका 7 और 8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना, क्या लिखा है, माना है। वह जब वह बहुत छोटा हो गया, फिर भी मैं उतना पढ़ पाया इतनी दूर से। हाँ, एक सेकंड में खोल लेता हूं। यिर्मयाह 17, 7 कौन बोला? ठीक है। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जो धाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वृक्ष में भी उसके विषय में कोई चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। परमेश्वर का आत्मा बोला, 2023 में हम में से बहुत लोगों ने बोया है, जीवन में बोया है, आर्थिक तौर पे बोया है, लेकिन 2024 में परमेश्वर वो जो बीज बोया है उसके फल को आप देखोगे। 2023 में आपको नहीं दिखा, लेकिन 2024 में दिखेगा। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।